बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज के इस सेशन में हम रूल नंबर 38 पढ़ेंगे, जो कि एक्सेप्टेंस ऑफ बिड के मुतालिक है। यानी कि जब आपकी पूरी एक जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, कंप्लीट हो जाता है और बिड्स की इवैल्यूएशन कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है जो मोस्ट एडवांटेजियस बिड आपको ऑफ़र की गई होती है फ्राम द कॉन्ट्रैक्टर, बिडर और सप्लायर, जो भी आप उसको नाम देते हैं। द बिडर विद द मोस्ट एडवांटेजियस इफ नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद एनी अदर लॉ, रूल्स, रेगुलेशन और पॉलिसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट शैल बी अवॉर्डेड द प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद इन द ओरिजिनल और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ बिड वैलिडिटी। कि बिड की जो वैलिडिटी का पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसके अंदर आपने एक्सेप्टेंस करनी है और अवार्ड करना है उसका कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो एक्सेप्टेंस है, ये किसी रूल्स रेगुलेशन की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो बाकी सारे लवाजमात हैं वो आपने सारे पूरे करने हैं। अच्छा, पहले मना किया जाता था बिड डिस्काउंट से, तो अब इस जो अमेंडमेंट आई है पेपर रूल में, इसमें बिड डिस्काउंट की परमिशन है। आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं और अगर बिडर चाहे और अपनी कीमत कम कर ले तो बिड के अंदर जो इवैल्यूएशन के लिए प्राइस कंसीडर की जाएगी तो वो डिस्काउंटेड प्राइस होगी। तो आप उसको विदाउट एनी कंडीशन, ना तो प्रोक्योरिंग एजेंसी की तरफ से कोई कंडीशन होगी और ना बिडर की तरफ से कोई कंडीशन होगी, तो आप उसकी कीमत कम करवा सकते हैं, डिस्काउंट करवा सकते हैं। द प्रोक्योरिंग एजेंसीज में सीक अनकंडीशनल डिस्काउंट बाय इनकॉर्पोरेटिंग द सेम इन बिड सॉलिसिटेशन डॉक्यूमेंट। तो ये बिड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ये इंसर्ट भी करेंगे जो आप उसके साथ डिस्काउंट करेंगे। द बिडर में ऑफर अनकंडीशनल डिस्काउंट। बिडर भी इसी तरीके से कोई शर्त लगाए बगैर या शर्त रखे बगैर उसकी कीमत डिस्काउंट कर सकता है इन परसेंटेज ऑफ देयर कोटेड प्राइस और बिड्स। जो उसने प्राइस कोट की उसकी परसेंटेज के 5% या 10% जितना भी मैं आपको डिस्काउंट करता हूँ। बिफोर ओपनिंग ऑफ द फाइनेंशियल प्रपोजल, यानी कि फाइनेंशियल प्रपोजल ओपन करने से पहले ये आपने काम करना है। द डिस्काउंटेड बिड प्राइस शैल बी कंसिडर्ड एज ओरिजिनल बिड फॉर इवैल्यूएशन। जो डिस्काउंटेड बिड प्राइस होगी उसको हम ओरिजिनल बिड की जो इवैल्यूएशन के लिए कंसीडर करते हैं वो उसको कंसीडर किया जाएगा, बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिड, और ये बिड का एक लाजमी हिस्सा भी बनेगी। नो ऑफर ऑफ डिस्काउंट शैल बी कंसीडर्ड आफ्टर द बिड्स आर ओपन। जब आपने बिड्स को ओपन कर लिया तो फिर उसके बाद डिस्काउंट नहीं होगा। 38B एडिड है, ये भी अमेंडमेंट है। सिंगल रेस्पॉन्सिव बिड इन गुड्स, वर्क्स एंड सर्विसेज। कि अगर आपकी सिंगल बिड रिसीव होती है तो आप क्या करेंगे, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल कंसीडर सिंगल बिड इन गुड्स, वर्क्स एंड सर्विसेज इफ इट नंबर 1 meets the evaluation criteria and shows compliance of the specification and other terms and condition expressed in advertisement और बिड सोलिसिटेशन डॉक्यूमेंट्स। जो बिड के सोलिसिटेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स का एक प्रोसीजर था या जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए उनकी कंडीशन या क्राइटेरिया जितना सेट किया गया था या अखबार में जितना एडवर्टाइजमेंट दी थी उसकी स्पेसिफिकेशन या सारी जितनी शराइत हैं या जो उसकी फ़ीचर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो पूरी होती हैं, एक ही बिड वसूल हुई है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। इज़ नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो पेपरा के ऑर्डिनेंस के साथ उसकी कन्फ्लिक्ट भी नहीं है, खिलाफ भी नहीं जा रहा। सी क्या है, कन्फर्म्स टू दी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, आइटम चाहिए, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी ये मीट करता है। हैज़ फिनेंशियल कन्फर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिनेंशियली भी कंफर्म कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी के रीज़नेबिलिटी, यानी कि जो रीज़नेबल उसकी प्राइस है, ये नहीं है कि प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा है, अनरीज़नेबल नहीं होनी चाहिए, रीज़नेबिलिटी है और कन्फर्मेंस है फिनेंशियल जो उसकी लिमिट्स है मार्केट के हिसाब से। प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट अनसोलिसिटेड प्रपोजल इन केस ऑफ प्री क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग सिंगल बिड शैल नॉट बी एंटरटेन। यानी कि यहाँ पे ये भी शर्त रखी गई दैट एक्सेप्ट अनसोलिसिटेड प्रपोजल इन केस ऑफ प्री क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग सिंगल बिड शैल नॉट बी एंटरटेन। यानी कि आपकी जो प्री क्वालिफिकेशन से पहले प्री क्वालिफिकेशन के लिए एक ही बिड आए तो उसको आप एंटरटेन नहीं करेंगे। द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल मेक ए डिसीजन विद ड्यू डिलीजेंस एंड द इन कंप्लायंस विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द प्रोक्योरमेंट लाइक इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड वैल्यू ऑफ मनी। तो ये प्रोक्योरिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो आप चीज़ खरीद रहे हैं वो चीज़ आपको अच्छी आए, जो कीमत आप पे करें उसको बेनिफिट मिले, तो इस पे अमल करते हुए आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आपने कंसीडर करना होगा बीइंग ए प्रोक्योरिंग एजेंसी। रूल नंबर 39 है परफॉर्मेंस गारंटी। कि एक जो बिडर है उसकी तरफ से आपने
एक गारंटी लेनी होती है कि वो इस को कॉन्ट्रैक्ट को जो करना चाह रहा है वो परफॉर्म भी करेगा। उसके लिए आप एक कुछ अमाउंट रख लेते हैं, वो क्या परसेंटेज है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है अक्सर। वेयर नीडेड एंड clearly expressed in the bidding documents, the procuring agency shall require the successful bidder to furnish performance guarantee which shall not exceed 10% of the contract amount। जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट की 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए परफॉर्मेंस गारंटी। इसके बाद है रूल नंबर 39A, लेटर ऑफ क्रेडिट। वेयर रिक्वायर्ड द प्रोक्योरिंग एजेंसी में इनकॉर्पोरेट द प्रोविजंस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको एलसी कहते हैं, एंड इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन टर्म्स in such process where shipments and custom clearance are involved, and where procuring agencies bank mitigate procurement risk in terms of quality assurance and delivery mechanism, and bidders bank in terms of its payments। यानी कि लेन देन करने वाले दो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं तो दोनों के मुल्कों के बैंक को रिपोर्ट करेंगे और बैंक आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक लेटर ऑफ क्रेडिट खोला जाता है उसकी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी, और जब चीज़ें शिप कर दी जाती हैं तो वो उसका सर्टिफिकेट देता है और यहाँ पे जब एक्सेप्ट हो जाती है तो ये पेमेंट रिलीज़ हो जाती है, तो इसको कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। रूल नंबर 40 लिमिटेशन ऑन नेगोशिएशन, यानी कि फर्दर आप लिमिटेशन जो है नेगोशिएशन की वो क्या कहती है, विदाउट चेंजिंग द कॉस्ट एंड स्कोप ऑफ द वर्क और सर्विसेज द प्रोक्योरिंग एजेंसी में निगोशिएट विद द सक्सेसफुल बिडर। जो बिडर है उसकी प्राइस है उसके साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं विद द व्यू टू स्ट्रीमलाइन द वर्क और टास्क एग्जीक्यूशन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन। जब आप कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर रहे हैं तो उसमें आप बार्गेन कर सकते हैं मेथडोलॉजी, वर्क प्लान, स्टाफिंग एंड स्पेशल कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक जितने भी तरीक़ेकार क्या होगा, उसका प्लान क्या है, स्टाफ कैसा चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अथॉरिटी मे डिटरमिन द एक्सटेंट एंड टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन ऑन प्रोक्योरमेंट बाय रेगुलेशन। तो जो पेपरा की अथॉरिटी है ये आपको डिटरमिन कर सकती है कि किस तरह की नेगोशिएशन आप प्रोक्योरमेंट के रेगुलेशन के मुताबिक कर सकते हैं। ये था आज का मैसेज। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।